Hello everyone. Today we'll continue with the exercise 1.3 question number 3. Now question number 3 says let a is equal to, अब इसमें क्वेश्चन में क्या दिया, a दिया हुआ है इज इक्वल टू, अंदर जो होता है उसे एलिमेंट बोलते हैं. ओके, तो 1 2 3 4 ए ये एक ही एलिमेंट है. जैसे 1 और 2 है, 1 अकेला है, 2 भी अकेला और 3 4 भी एक ही काउंट करेंगे. 3 4 एक ही है, दो मत काउंट करना क्योंकि 3 4 में डायरेक्टली कर्ली ब्रैकेट करके 3 4 लिखा हुआ है. ओके, तो चेक करो, कॉमा से एलिमेंट हमें कॉमा से सेपरेट होते हैं. 1 है एलिमेंट पहला, दूसरा एलिमेंट 2 है, फिर 3 4 कर्ली ब्रैकेट में रखा है, फिर कॉमा है, फिर 5 है. इसको एक ही काउंट करेंगे अगर कर्ली ब्रैकेट में लिखा है तो. ओके, और 5. तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 1 2 3 एंड 4, सिर्फ 4 एलिमेंट है अंदर. ओके, अगर सेम एलिमेंट्स दिखेंगे तो उसे बिलोंग्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल अगर ऐसे ही लोग को दिखेंगे, 1 बिलोंग्स टू ए होगा, 2 बिलोंग्स टू ए होगा, फिर 3 4 बिलोंग्स टू ए होगा और 5 भी बिलोंग्स टू ए होगा. इसे बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ बिलोंग. अगर समझना है बिलोंग्स यूज कब करते हैं, अगर वही एलिमेंट को सेम लिखते हो तो बिलोंग्स होगा. पर ये सेम चीज 1 को कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे तो ये सबसेट ऑफ ए होगा, 2 को कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे तो सबसेट ऑफ ए होगा, राइट. अगर 3 4 ऐसा है, 3 4 में भी और कर्ली ब्रैकेट डाल देंगे तो ये भी सबसेट ऑफ ए होगा, और 5 को भी कर्ली ब्रैकेट में डाल देंगे तो ये होगा सबसेट ऑफ ए. आई होप ये बेसिक क्लियर हो गया होगा. इस बेसिस पे हमें समझना है कि सारे क्वेश्चंस का आंसर ट्रू है या फॉल्स है. तो पहला चेक करो, 3 4 सबसेट ऑफ ए होगा. मैंने क्या एक्सप्लेन किया था, जैसा दिख रहा है यहाँ पे 3 4 ही दिख रहा है तो इसको बिलोंग्स बोलेंगे, राइट. तो 3 4 बिलोंग्स टू ए होगा ना, तो ये आंसर पहला वाला क्या होगा, फॉल्स. इनकरेक्ट, क्योंकि रीजन बता सकते हो इसमें. रीजन क्या है, 3 4 अगर सबसेट होना चाहिए तो 3 4 शुड हैव कर्ली ब्रैकेट. सो क्वेश्चन नंबर 1, 3 4 राइट should have 3, 4 कर्ली ब्रैकेट फॉर सबसेट ऑफ ए. इसमें ऐसा रीजन, सिंपल सा रीजन लिख सकते हो ताकि एक्सप्लेन हो जाए, राइट. वी कैन से स्टार्टिंग में आंसर होगा नो, इनकरेक्ट. क्वेश्चन 1 इनकरेक्ट है, राइट. तो हम यहाँ पे क्या, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 3 4 बिलोंग्स टू ए. सेम जैसे दिख रहा है, मैंने जैसे एक्सप्लेन किया, 3 4 दिख रहा है अंदर ऐसे ही है, 3 4 बिलोंग्स टू ए होगा. यस, बिकॉज वो एलिमेंट है. फिर यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 1 एक पहला एलिमेंट है, 2 दूसरा, 3 4 को बोलेंगे तीसरा, और ये चौथा. अगर एलिमेंट दिखता है तो उसे बिलोंग्स बोलते हैं. तो 3 4 बिलोंग्स टू ए इज करेक्ट. इसमें रीजन लिखना हो तो इनकरेक्ट में रीजन खाली एक्सप्लेन करना है, तो बाकी तो करेक्ट में भी अगर लिखना है तो लिख सकते हो कि अंदर अगर एलिमेंट्स है तो उसे बिलोंग्स बोलते हैं, राइट. क्वेश्चन नंबर 3, 3 4 पे एलिमेंट है उसमें कर्ली ब्रैकेट डाल दिया तो ये सबसेट होगा. यस, करेक्ट. मैंने अभी सेम समझाया था, जो अगर वही एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट डाल दो तो सबसेट में काउंट हो जाएगा. ओके, ये सिंबल सबसेट का है और ये सबसेट, ये सिंबल बिलोंग्स का है. फोर्थ, 1 बिलोंग्स टू ए. अगर एलिमेंट ही हो तो उसे बिलोंग्स बोलते हैं, राइट. तो 1 बिलोंग्स टू ए इज करेक्ट. फिफ्थ, 1 इज सबसेट ऑफ ए. अगर 1 को सबसेट होना चाहिए तो क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, राइट. फिफ्थ इनकरेक्ट, बिकॉज 1 को अगर सबसेट बनाना है तो 1 को कर्ली ब्रैकेट देना पड़ेगा तो ही वो सबसेट होगा, राइट. इनकरेक्ट, बिकॉज कर्ली ब्रैकेट 1 सबसेट होगा, राइट. सिंस 1 इज सबसेट, कर्ली ब्रैकेट 1 सबसेट ऑफ ए होना चाहिए. आई थिंक सबको इतना समझ में आ गया होगा कि सबसेट किसे बोलते हैं और बिलोंग्स किसे बोलते हैं. सिंपल सा कंसेप्ट है, राइट. क्वेश्चन नंबर 6, 1 2 5. अब चेक करोगे 1 2 5 सबसेट होगा. 1 2 5, 1 2 और 5 ये तीनों एलिमेंट्स है अलग अलग. 1 भी अलग अपना एलिमेंट है, 2 भी एक अलग एलिमेंट है और 5 भी अलग एलिमेंट है. सबको कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया तो सबसेट में होगा, राइट. तो यस, करेक्ट, राइट, इज करेक्ट. सेवेंथ, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए. क्या 1 2 5 बिलोंग्स टू ए होगा, कर्ली ब्रैकेट में बिलोंग्स नहीं होता, राइट. तो वी कैन से इट इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट, 1 2 5 इज सबसेट ऑफ ए, क्योंकि उसको कर्ली ब्रैकेट में डाल दो सबसेट में होगा वो, राइट. ओके,
8th क्वेश्चन, इसमें दिया 1 2 3। अभी 1 2 1 2 1 और 2 तो एलिमेंट है, ओके 1 और 2 तो एलिमेंट है, बट 3 जो है अलग से एलिमेंट नहीं, 3 हमेशा 4 के साथ होना ही चाहिए, तो डायरेक्टली नॉट अ सबसेट होगा, क्योंकि ये यहाँ पे 3 अलग से लिखा है, बट 3 4 एक ही लोग दोनों साथ में आएंगे तो ही बोल सकते हैं, अकेले 3 का कुछ वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक ही एलिमेंट है, तो डायरेक्टली वी कैन से नॉट अ सबसेट इज इनकरेक्ट, is incorrect because 3 and 4 is one element. We cannot write 3 alone. 3 को अकेले नहीं लिख सकते, 3 4 एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट को दो हिस्से नहीं कर सकते, ओके। 9th 5 is not a 5 अभी empty set है, इसकी सिंबल है empty set का, 5 belongs to A। अभी एक चीज ध्यान रखना है, 5 अंदर दिख रहा है, बिलोंग्स में कंसेप्ट क्या, अगर वो दिख रहा है तो ही बिलोंग्स में आएगा, क्या 5 है अंदर, यहाँ पे सिर्फ 4 ही एलिमेंट है, 5 बिलोंग्स टू ए होगा ही नहीं, 5 बिलोंग्स टू ए इज इनकरेक्ट बिकॉज ए डज नॉट हैव 5 एलिमेंट इन इट। टेंथ, पर 5 सबसेट ऑफ ए होगा, यस करेक्ट। अब याद रखो, सबसेट लिखते हुए हमेशा 5 एक सबसेट होगा। सबसेट में क्या होता है, जब हम इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे, याद रखना है एम्प्टी सेट हमेशा सबसेट होगा, एम्प्टी सेट में कर्ली ब्रैकेट नहीं होगा, ये 5 जो सिंबल है उसमें कर्ली ब्रैकेट नहीं चाहिए, ध्यान रखना है। 5 बिलोंग्स कभी भी नहीं होगा, बट 5 सबसेट होगा, पर ऐसा मत करना, पर ये रॉन्ग होगा, 5 के अगर मैं कर्ली ब्रैकेट डाल दूं तो ये सबसेट रॉन्ग होगा, तब ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ओके तब ये इनकरेक्ट हो जाएगा, बट ये 5 सिर्फ एक 5 एक एलिमेंट है जिसमें बिना कर्ली ब्रैकेट के वो सबसेट बन जाता है, तो बिना कर्ली ब्रैकेट के सिर्फ 5 है जो सबसेट होता है, तो ये एक नोट करके रखो कि 5 हमेशा सबसेट होता है, कोई भी सेट का, जैसे ए ये सेट है, बी सेट है, कोई भी सेट का 5 सबसेट होता ही है, ओके। अब जैसे मैंने बताया 11th में 5 में कभी कर्ली ब्रैकेट नहीं डाल सकते, ओके, डायरेक्टली वी कैन से इट इज इनकरेक्ट, 5 बिना कर्ली ब्रैकेट का सबसेट होता है, तो 5 इज इनकरेक्ट, ओके। आई होप सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे, अगर स्टार्टिंग का ही इंट्रोडक्शन देख लिया बराबर तो उसमें इतना क्लियरली बता दिया, ओके। नेक्स्ट कर लेते हैं 4th क्वेश्चन। अभी सबसेट लिखने हमें, अभी तक हमने सीखे सबसेट्स होते क्या है, चेक करना है। अब सबसेट्स एक फॉर्मूला है, अगर आपको सबसेट लिखना है तो एक सिंपल सी फॉर्मूला है 2n, ओके। इतने एलिमेंट्स होंगे, सबसेट अगर चेक करने कितने किसी के सबसेट होंगे, अगर एक एलिमेंट है तो सबसेट कितने होंगे 2:1, तो 2 सबसेट होंगे, एक एलिमेंट के 2 सबसेट, अगर 2 एलिमेंट्स है तो 2:2, तो कितने सबसेट हो जाएंगे 4, तो 2 के 4 सबसेट होंगे, ओके। तो हम पहले ए का सीखेंगे, पहले वाले इसके सबसेट कितने होंगे, हमेशा कुछ नहीं, हमेशा एक होता है पहला चीज 5, अभी 2 मिनट पहले बताया था 5 हर एक का सबसेट होता है, अगर ये कोई क्वेश्चन है ए बिलोंग्स टू ए तो ये हमेशा 5 सबका सबसेट होता है, 5। दूसरा इंडिविजुअल इटसेल्फ, राइट, 5 और ए, तो ये 2 सबसेट होंगे इसके, क्लियर। तो सबसेट में भी हमेशा ध्यान रखना है कि पहले एलिमेंट लिखना है 5, फिर बाद में लिखना होगा जो ओरिजिनल सेट है वो सेट लिख देना है, सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही सिंपल सेम तरीके से करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, लेट्स इसका नाम ए दे देता हूँ, ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी। मैंने क्या बोला, 2 एलिमेंट कितने सबसेट होंगे 4, तो कैसे लिखेंगे, हमेशा पहले एक एम्प्टी सेट होगा, फिर इंडिविजुअल सेट, सिंगलटन सेट ए बी, राइट, और दोनों एलिमेंट टुगेदर ए एंड बी, राइट। समझ में आ गया सबसेट कैसे लिखते हैं। अभी हमें पहले एम्प्टी सेट, सिंगल वाले, फिर 2 वाले सेट, तो कितने हो गए 4 एलिमेंट्स, राइट। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन, अभी थर्ड क्वेश्चन में क्या है 1 2 3 है, अब 3 एलिमेंट है तो 2:3, तो कितने सबसेट होंगे इसके 8 सबसेट्स होंगे,
तो पहले फॉर्मूला रफ में लिख दिया करो ताकि चेक करते वक्त ध्यान में रहे कि 8 इसमें 8 सबसेट आने चाहिए। तो पहले क्या होगा, पहला होगा 5, फिर सिंगल वाले होंगे सिंगल 1, सिंगलटन सेट 2, सिंगलटन सेट 3, फिर बाद में क्या आएंगे 2 2 वाले 1 2, 1 3 और 2 3। ओके, तो काउंट करो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और इंडिविजुअल सेट जो ओरिजिनल सेट है वो 1 2 3। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, अभी याद रखो इसमें क्या है, ए इज इक्वल टू 5 है। अब ये सेट में 5 है एलिमेंट। ओके, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 5 मतलब क्या होता है, एम्प्टी। 5 मतलब एम्प्टी सेट होता है, तो 5 का सबसेट खुद ही होगा 5। तो इसमें डायरेक्टली 5 लिखोगे, इसे 0 काउंट करते, ये सिंबल को 0 काउंट करते। बट ये सेम चीज अगर ऐसा होता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दिया टेक्स्ट बुक में, बट अगर ये सेम चीज को अगर ऐसे देते क्वेश्चन, कर्ली ब्रैकेट 5, तब इसे बोलते हैं एक एलिमेंट है सर। बट कर्ली, क्योंकि अगर आपको मालूम है इंट्रोडक्शन ऑफ द सेट, सेट को हमेशा, कोई भी सेट को लिखना है तो हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। ओके, अगर कर्ली ब्रैकेट में नहीं है तो उसे 0 काउंट करते हैं, तो ये 0 एलिमेंट्स है। ओके, तो इसका एक ही सबसेट होगा, क्योंकि 2⁻0 इज इक्वल टू 1। बट अगर इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया तो ये एक एलिमेंट इसे काउंट करेंगे, तो इसका सबसेट क्या होगा, अगर इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया है तो 2:1, 2:1 मतलब 2 सबसेट होना चाहिए। तो क्या होगा, एक तो एम्प्टी सेट होगा, फिर ये ओरिजिनल सेट। ओके, क्योंकि हर एक, इसको 5 मत समझना, फिर अगर कर्ली ब्रैकेट में समझो कोई नंबर ही है, जैसे 1 है, ये समझो ये 1 है, तो कैसे लिखते 1 को, एक एम्प्टी सेट लिखते फिर 1 लिखते, राइट। तो इसको वैसे ही लिखना है, 5 फिर ओरिजिनल सेट 5। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना है आप लोग को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। अभी एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है इंटरवल्स वाला, तो सिर्फ ध्यान रखना है यहाँ पे लेस देन साइन है, तो लेस देन साइन मतलब क्या होता है, अभी 3 साइन है, 2 ही साइन है वैसे, तो लेस देन साइन होगा तो हमें राउंड ब्रैकेट यूज करना होगा, मोर देन में भी राउंड ब्रैकेट यूज करना होगा। ओके, पर लेस देन इक्वल टू होगा तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना होगा, या फिर मोर देन इक्वल टू होगा तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना होगा। ओके, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है कि सिर्फ राउंड ब्रैकेट। दो तरह के ब्रैकेट आएंगे, लेस देन आएगा तो राउंड ब्रैकेट, और अगर लेस देन के नीचे इक्वल टू आएगा तो स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये ही चीज को हर ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या नंबर दिया है, 4 और 6, तो पहले लिख देंगे फर्स्ट क्वेश्चन, तो -4 इसको लिखना है, और -4 और 6 है। ओके, -4 के आगे इसमें कोई साइन है, सिर्फ लेस देन की साइन है, तो ये होगा राउंड ब्रैकेट, और 6 के पास जो में इक्वल टू की साइन है, लेस देन इक्वल टू की साइन है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट, और यही हमारा आंसर है। सिंपल, एकदम सिंपल है, इसमें कोई डाउट, राइट। सिंपली क्या करना है, सिंबल डालना है, राउंड ब्रैकेट, और उसका सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, पहले नंबर लिख लो, क्या नंबर है सर, -12 है और -10। -12 के पास है कोई साइन इक्वल टू का, नहीं है, तो राउंड ब्रैकेट, और -10 में भी नहीं है तो स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसका मतलब क्या होता है, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि इसे क्वेश्चन अगर आते हैं, फॉर एग्जांपल ये है -12 और ये है -11 और ये है -10, राउंड ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, या लेस देन का खाली मतलब क्या होता है, -12 इंक्लूड नहीं होगा बट उसके सारे नंबर बीच वाले सब नंबर आ जाएंगे, और -10 इंक्लूड नहीं होगा उसके बाद सारे नंबर आ जाएंगे, -12 के सारे नंबर आ जाएंगे, मतलब -11.1, 11.2, -11.3 सारे नंबर आ जाएंगे, बट 12 नहीं आएगा और 10 नहीं आएगा, सारे नंबर आएंगे। पर ये स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होगा, इसका मतलब ये सेम चीज को अगर लिखना है तो -4 यहाँ है और डॉट डॉट करके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 6 है। ओके, तो यहाँ पे हमारा डार्क है, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब 6 कंसिडर होगा, बट -4 नहीं रहेगा, तो 6 आएगा, 6 5.1, 5.9, 5.8 सब सारे नंबर, -4 काउंट नहीं होगा, इंक्लूड हो रहा है, 6 इंक्लूड होगा आंसर में। ओके, बट यहाँ पे एक्सक्लूड होगा। इसके सम्स भी आगे आएंगे तो और डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट अभी खाली बेसिक जो क्वेश्चन पूरे इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी नेक्स्ट में क्या है, 0 का, तो क्या लिखना है, पहले 0 लिख देंगे, फिर 7 लिख देंगे, 0 के बाद इक्वल टू साइन है तो स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है तो राउंड ब्रैकेट। सिंपल। फोर्थ वन अगेन सेम सर, 3 लिखा और 4 लिखा, 3 के पास क्या है, इक्वल टू साइन है तो स्क्वायर ब्रैकेट, 4 के पास भी इक्वल टू साइन है, 4 ब्रैकेट, राइट, दोनों में स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएंगे, इक्वल टू साइन मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे भी इक्वल टू साइन स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब 3 और 4 इंक्लूड होंगे और उसके बीच वाले नंबर्स भी इंक्लूड होंगे। अगर मीनिंग समझना है तो 3 भी आएगा, 3.1, 3.2, 3. सारे नंबर्स आएंगे टिल 4।